एम्स भुवनेश्वर के डॉक्टरों की टीम ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने 24 वर्षीय युवक की जान बचाने के लिए अत्याधुनिक पुनर्जीवन प्रक्रिया ईसीपीआर का उपयोग किया। यह मामला इसलिए भी विशेष है क्योंकि युवक का दिल लगभग 90 मिनट तक बंद रहा था। इसके बावजूद डॉक्टरों ने अथक प्रयास करते हुए उसे जीवित कर लिया। ये घटना 1 अक्टूबर की है जब ओडिशा के नयागढ़ जिले के 25 वर्षीय शुभकांत साहू को गंभीर हालत में एम्स भुवनेश्वर लाया गया। शुभकांत का दिल लगभग 90 मिनट तक बंद रहा था, लेकिन डॉक्टरों की मेहनत और ईसीपीआर की तकनीक की बदौलत उसे फिर से धड़कने में सक्षम बनाया गया। डॉक्टरों ने इसे ओडिशा के चिकित्सा इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि बताया। डॉक्टर आशुतोष विश्वास, जो एम्स भुवनेश्वर में इस उपचार का नेतृत्व कर रहे थे, ने कहा कि मरीज की स्थिति अत्यंत नाजुक थी। उसे 1 अक्टूबर को एम्स भुवनेश्वर रेफर किया गया था। वहां पहुंचने के तुरंत बाद उसे दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने तत्काल पारंपरिक सीपीआर प्रक्रिया शुरू की और करीब 40 मिनट तक प्रयास किया, लेकिन पारंपरिक सीपीआर से कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने एक्स्ट्राकॉर्पोरियल कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन ईसीपीआर प्रक्रिया का सहारा लेने का निर्णय किया। ईसीपीआर, जिसे जीवन रक्षक प्रणाली के रूप में जाना जाता है, ने मरीज को पुनर्जीवित करने में मदद की। इस प्रक्रिया का नेतृत्व डॉक्टर श्रीकांत बेहरा ने किया, जो इंटेंसिविस्ट और एडल्ट ईसीएमओ विशेषज्ञ है। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक्स्ट्राकॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ईसीएमओ शुरू किया। इस प्रक्रिया के तहत मरीज का खून शरीर के बाहर एक मशीन के जरिए ऑक्सीजन से भरपूर किया गया और उसे फिर से शरीर में प्रवाहित किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान करीब 80 मिनट के बाद मरीज का दिल फिर से धड़कने लगा। हालांकि शुरू में दिल की धड़कन अनियमित थी। डॉक्टर विश्वास के अनुसार अगले 30 घंटों में मरीज के दिल की कार्यप्रणाली में काफी सुधार हुआ। इस प्रक्रिया के चौथे दिन, यानी 96 घंटों के बाद, मरीज को ईसीएमओ प्रणाली से सफलतापूर्वक अलग कर दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया न केवल मरीज के जीवन के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि यह चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ा कदम भी है। डॉक्टरों ने बताया कि ईसीपीआर एक अत्यंत जटिल और समय संवेदनशील प्रक्रिया है। इसमें मरीज को बचाने के लिए त्वरित और सटीक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इस मामले में शुभकांत को बचाने के लिए कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने समन्वित प्रयास किए। साहू एक पेशेंट जो हमारे पास 1.5 महीना पहले आए थे हॉस्पिटल में, क्रिटिकल कंडीशन में आए थे और ये 1.5 घंटा यहाँ से दूर है। और इससे एम्स आने से पहले ये वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट थे और जिसके लिए यहाँ पे एम्स में रिफर किया गया था। और जब हमारे मेडिकल टीम एम्स में जो हमारे फैकल्टी और रेसिडेंट थे, उस टाइम जब पेशेंट देखा, जो पेशेंट अनकॉन्शियस और ऑलमोस्ट शॉक में था पेशेंट, और पेशेंट को आईसीयू में लेना पड़ा फाइनली। एंड उसके बाद पेशेंट का कार्डियक ईसीपीआर का उपयोग उन मामलों में किया जाता है जब पारंपरिक सीपीआर असफल हो जाती है और मरीज की स्थिति गंभीर बनी रहती है। इस प्रक्रिया में मरीज के खून को शरीर से बाहर निकालकर एक विशेष मशीन से ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। इसके बाद इसे वापस शरीर में प्रवाहित किया जाता है। ये प्रक्रिया दिल और फेफड़ों को आराम देते हुए शरीर को जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्रदान करती है। डॉक्टर बेहरा और उनकी टीम ने ईसीपीआर प्रक्रिया को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए कई अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में मरीज को बेहोश रखा गया और उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों की निगरानी की गई। टीम ने ये सुनिश्चित किया कि मरीज को किसी भी प्रकार की संक्रमण या जटिलता न हो। मरीज को ईसीएमओ से अलग करने के बाद उसे विशेष देखभाल और निगरानी में रखा गया। धीरे धीरे शुभकांत की स्थिति में सुधार हुआ और अब वह सामान्य जीवन जीने में सक्षम है। डॉक्टरों ने इसे ओडिशा के चिकित्सा क्षेत्र में एक मील का पत्थर करार दिया है। डॉक्टरों के अनुसार ये सफलता केवल तकनीकी विशेषज्ञता का परिणाम नहीं है, बल्कि यह टीम वर्क और मरीज की भलाई के लिए उनकी प्रतिबद्धता का भी उदाहरण है। शुभकांत के परिवार ने डॉक्टरों की इस उपलब्धि पर आभार व्यक्त किया है। इस घटना ने ईसीपीआर जैसी जीवन रक्षक प्रक्रियाओं की क्षमता और उपयोगिता को उजागर किया है। हालांकि ये प्रक्रिया अभी भी बहुत महंगी और सीमित संसाधनों पर निर्भर है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि यदि इस तकनीक का व्यापक स्तर पर उपयोग किया जाए, तो ये गंभीर हृदय रोगियों के लिए वरदान साबित हो सकती है।
एम्स भुवनेश्वर में यह मामला चिकित्सा जगत के लिए एक प्रेरणा है। इससे ये साबित होता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सही प्रयास और तकनीकी ज्ञान से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। डॉक्टरों की इस उपलब्धि ने न केवल मरीज की जान बचाई है, बल्कि इसने ये भी दिखाया है कि चिकित्सा विज्ञान में निरंतर अनुसंधान और नवीनता से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ओडिशा के चिकित्सा इतिहास में ये घटना लंबे समय तक याद रखी जाएगी। यह उन डॉक्टरों के समर्पण और विशेषज्ञता का प्रमाण है, जिन्होंने इस असाधारण चुनौती को स्वीकार किया और सफलता हासिल की।